नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, भीमापुर राज्य का राजा भीम सिंह बहुत ही अहंकारी था। वह स्वयं को भगवान समझता था। उसकी यह सोच थी कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उसके भाग्य का खाता है। राजा भीम सिंह के 2 पुत्रियां थीं। बड़ी बेटी थोड़ी चापलूस प्रवृत्ति की थी। वह सदा अपने पिता की हाँ में ही हाँ मिलाती थी, जबकि उस राजा की छोटी बेटी निडर और सत्य बोलने वाली थी और भगवान को मानने वाली थी। लेकिन वह राजा अपनी छोटी बेटी को पसंद नहीं करता था। एक बार राजा ने अपनी बेटियों से पूछा कि बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? स्वभाव अनुसार बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी, आपके भाग्य का ही खाते हैं। तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी का उत्तर सुनकर वह बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने छोटी बेटी से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तब राजा की छोटी बेटी ने उत्तर दिया कि पिताजी, मैं मेरे खुद के भाग्य का खाती हूँ। तब राजा अपनी छोटी बेटी का उत्तर सुनकर बहुत क्रोधित हो गया और उसी समय राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस दुष्टा को जंगल में छोड़ाओ। तब सिपाहियों ने अपने राजा के आदेश का पालन करते हुए छोटी बेटी को जंगल में छोड़ दिया। फिर राजा ने अपनी बड़ी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से एक राजकुमार के साथ कर दी। फिर राजा की छोटी बेटी ने जंगल में पहुंचकर एक वृक्ष के नीचे पड़े हुए एक रोगी व्यक्ति को देखा, जो बहुत बीमार था और बीमारी के कारण अंतिम सांसें ले रहा था। तब राजा की छोटी बेटी कंचन ने उस तड़पते हुए युवक के मुंह में पानी डाला। तब वह व्यक्ति कुछ संभला। फिर उस युवक ने कंचन से पूछा, तुम कौन हो देवी? तब कंचन ने कहा, तुम्हारी पत्नी। तब वह युवक बोला, मेरी पत्नी? मगर मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और मैं तो जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। फिर कंचन ने कहा कि आज से मैं आपकी पत्नी हूँ, आप यह समझ लीजिए कि आपकी शादी हो गई। फिर वह युवक बोला, मगर क्या तुम मृत्यु के कगार पर पहुंचे हुए एक इंसान से शादी करोगी? तब कंचन ने कहा, करूंगी नहीं बल्कि कर ली। आज से मैं तुम्हारी सेवा और दवा दारू करके तुम्हें स्वस्थ करके अपना घर बनाऊंगी और भगवान ने मुझे आपके लिए ही बनाया है। आज से आपका दुख मेरा दुख है और भगवान से मैं आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी करूंगी और भगवान को एक सती की यह प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। फिर वह युवक बोला कि देवी, तुम शायद मुझे जानती नहीं हो। मैं पड़ोसी राज्य के राजा मान सिंह का इकलौता पुत्र रूप सिंह हूँ। पिछले कई वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित हूँ। हमारे राज्य के सभी वैद्य और सभी सयाने जब मेरा इलाज करके असफल हो गए और जब मैं अपने माता पिता का दुख नहीं देख सका, तब मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ जंगल में चला आया। तब रूप सिंह ने कंचन से कहा कि देवी, तुम अपने लिए कोई दूसरा वर ढूंढ लो, मैं तो मृत्यु के कगार पर पहुंच चुका हूँ। तब कंचन ने कहा, राजकुमार, आप भले ही मृत्यु शैया पर हैं, लेकिन तब भी मैंने मन से आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। नारी किसी पुरुष का मन से वर्ण करके उससे अलग नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपको मृत्यु के पास से वापस लाऊंगी। यह एक नारी की प्रतिज्ञा है। फिर उसी दिन से कंचन राजकुमार रूप सिंह की सेवा करने लग गई और राजकुमार को जंगल से फल फूल लाकर खिलाती और जड़ी बूटियां द्वारा उसका इलाज करती और घंटों बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करके राजकुमार की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने अहंकारी पिता को भी दिखा सकूं कि वे भगवान नहीं हैं। फिर एक दिन राजकुमारी कंचन प्रार्थना कर रही थी, तभी एक जटाधारी बाबा वहां प्रकट हुए। तब कंचन ने बाबा को प्रणाम किया। तब बाबा ने कंचन को आशीर्वाद दिया, जीती रहो बेटी, सदा सुखी रहो। तब कंचन ने बाबा से कहा, महाराज, आप मेरी कुटिया में पधारो और मुझे इस बात का दुख होगा कि मैं अपने पति की बीमारी के कारण आपकी मैं मन से सेवा नहीं कर पाऊंगी, परंतु फिर भी जो रूखा सूखा है उसे आप ग्रहण कर लें। तब बाबा ने कहा कि बेटी, तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। तुम्हारी परीक्षा जो प्रभु ने ली थी, तुम उसमें खरी उतरी हो। अब तुम प्रभु से जो भी मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। हे पुत्री, मांगो। तब कंचन ने कहा कि हे महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पति को ठीक कर दो। बस मेरे लिए इससे बड़ा वरदान और कोई नहीं हो सकता। तब बाबा ने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम वास्तव में ही महान हो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन तुम उस परीक्षा में सफल रही। ऐसा कहकर भगवान असली रूप में प्रकट हो गए और वह साक्षात भगवान विष्णु थे। फिर कंचन भगवान के कदमों में गिर पड़ी और प्रसन्नता के कारण उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। प्रभु के चरणों को
चूमकर कंचन बोली कि हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। फिर भगवान बोले, देवी, तुमने इस धरती पर रह रहे एक पापी को यह बता दिया कि संसार का स्वामी तो मैं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पति को स्वस्थ भी कर दूंगा और तुम्हें संसार भर के सारे सुख भी दूंगा। फिर कंचन ने कहा कि हे प्रभु, आप धन्य हो, आपने मुझे तो आशीर्वाद दे दी, अब मेरे पति को भी आशीर्वाद दे दो। तब कंचन ने देखा उसका पति भी प्रभु के चरणों में पड़ा था और तब देखते देखते ही रूप सिंह बिल्कुल स्वस्थ हो गया और अब वह पराक्रमी राजकुमार लग रहा था। और तब भगवान ने कंचन से कहा कि हे देवी, जिस झोंपड़ी में तुम लोग रह रहे हो उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। वह किसी राजा का खजाना था जो युद्ध में मारा गया था। अब तुम दोनों राजा रानी बनकर रहोगे और तुम्हारा पति भी बड़ा वीर राजा होगा। यह कहते हुए प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन ही उन दोनों ने झोंपड़ी वाली जमीन को खोदकर उसमें से दबा हुआ खजाना निकाला। राजकुमार ने पहले एक घोड़ा खरीदा, फिर उस पर बैठकर वह आसपास के सब गांवों में घूमता रहा। गांव वासियों को अपनी सेना में भर्ती करके सबसे पहले उसने अपने लिए एक महल बनवाया, फिर प्रशिक्षण देकर एक शक्तिशाली सेना तैयार की। राजा भीम सिंह के जासूसों ने अपने राजा को जाकर यह खबर सुनाई कि हे राजन, हमारे राज्य की सीमा में ही एक नया राजा पैदा हो चुका है जिसका नाम रूप सिंह है। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है और अपनी प्रजा की हर जरूरत को पूरा करने का वचन देता है। यही कारण है अपने देश की जनता उस राजा के साथ होती जा रही है। यदि हम जल्दी नहीं संभले तो वह दिन दूर नहीं है जब हमारे देश की जनता रूप सिंह के साथ मिल जाएगी। तब राजा भीम सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम रूप सिंह को मिटा देंगे, अभी हमारी शक्ति से वह परिचित कहाँ है। तभी राजा ने अपनी सेना को युद्ध के लिए आदेश दे दिए। उधर रानी कंचन को पता था उसका पिता उन्हें चैन से नहीं रहने देगा, इसलिए उसने पहले से ही सेना तैयार कर रखी थी। जैसे ही राजा भीम सिंह ने उनके देश पर आक्रमण किया तो रूप सिंह स्वयं अपनी सेना लेकर लड़ने आया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। राजा भीम सिंह खुद सबसे आगे आगे चल रहा था। जो इस भीषण युद्ध में अहंकारी भीम सिंह मारा गया और रूप सिंह की विजय हुई। राजकुमारी कंचन जो अब महारानी बन गई और वह अपने देश लौट गई। इसके पश्चात रूप सिंह अपने माता पिता से मिलने के लिए गए। जैसे ही राजा मानसिंह ने अपने बेटे को एक राजा के रूप में देखा तो वह बहुत खुश हुए। सभी राज्यों को मिलाकर एक बहुत बड़ा राज्य बना दिया गया और रूप सिंह उस राज्य का राजा और राजकुमारी कंचन महारानी बन गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य का खाता है। भगवान सबको अपने अपने भाग्य का प्रदान करते हैं। कोई भी इंसान किसी भी इंसान को नहीं खिलाता, सभी अपने भाग्य का खाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं कोई एक नई कहानी के साथ।